मोदी जो हैं वो जियो का ऐड करते हैं, मोदी जो हैं पेटीएम का ऐड करते हैं, मोदी जो हैं बीएसएनएल का कभी ऐड नहीं करते, जो भारत की देश की ऐसी संस्था है जो सबको टेलीफोन, मोबाइल या बात करने की व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है। करते हो क्योंकि मुकेश अंबानी ने आपको जेब भर के इतना पैसा दिया कि अगला चुनाव प्रचार करो। वही हाल है किसका? अडानी का, जिसका प्रकरण चल रहा है। दोस्तों, मैं लखनऊ में हूँ। हमारी टीम आज लखनऊ में पहुंची। लखनऊ में मैं खड़ा था, चूँकि आप देख रहे होंगे सांसद में क्या चल रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मेरे साथ देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव सेना के, मैं आपसे बात करता हूँ। जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी खबर तक में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, वाकई क्या राहुल सदस्यता खत्म करने लायक थे क्या? देखिए, राहुल गांधी सदस्यता खत्म करने लायक थे या नहीं थे, ये तो जनता तय करती है ना। जनता तो उनको पप्पू कह रही है। नहीं, जनता नहीं, पप्पू कह रही है, बिकी हुई मीडिया कह रही है, आरएसएस के भड़वे और दलाल कह रहे हैं, भाजपा के वो नेता कह रहे हैं जो सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और जनता जो है ना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला सांसद राहुल गांधी, उसको कौन कह सकता है कि जनता कह रही है? अगर जनता कह रही होती तो मोदी से 1.5 गुने वोट से ना जिता के भेजती। अच्छा, ये बताइए, उनकी जो सदस्यता खत्म गई उस पर आप क्या कहेंगे, सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, मोदी जो हैं वो जियो का ऐड करते हैं, मोदी जो हैं पेटीएम का ऐड करते हैं, मोदी जो हैं बीएसएनएल का कभी ऐड नहीं करते, जो भारत की देश की ऐसी संस्था है जो सबको टेलीफोन, मोबाइल या बात करने की व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है। किसका प्रचार करते हैं? जियो का। क्यों जियो करते हो? क्योंकि मुकेश अंबानी ने आपको जेब भर के इतना पैसा दिया कि अगला चुनाव प्रचार करो। वही हाल है किसका? अडानी का, जिसका प्रकरण चल रहा है। मोदी जी बेटी की शादियों में रुपया देते हैं, मोदी जी किसानों के अकाउंट में पैसा देते हैं, मोदी जी सुनिए जी मोदी जी फ्री गैस सिलेंडर देते हैं, रुक जाइए। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। आप बिना मतलब मोदी मोदी हिंदू राष्ट्र लेके चाटें? हमारे हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं? तरक्की रे विश्व गुरु हो। हमारे हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं? लाखों होंगे। और 5 से 7% मंदिरों में बैकवर्ड और सवर्ण में ठाकुर पुजारी होंगे। बैकवर्ड में यादव होगा या अन्य जातियों का कुर्मी पटेल होगा। ठीक, 5 या 7%, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुश्किल मुझे लगता है 2% से ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी पुजारी कौन है? कौन है? नहीं तो आप बताएंगे ना। आप बताइए ना, आप ही पता है कितने कौन है? अब मुझे क्या ब्राह्मण जी, पंडित जिनको कहा जाता है। और भगवान मेरे साथ जबरदस्ती कर नाम पे चढ़ावा कौन ले जाता है? भगवान तो ले नहीं जाते। पत्थर की मूर्तियां तो ले नहीं जाती हैं। कौन ले जाता है? भगवान को मिलता ना। भगवान को कहाँ मिलता? पत्थर की मूर्तियां ले जाती हैं, बताइए। अरे ब्राह्मण खाता है तो भगवान को जाता है। भगवान को जाता है। कण कण में ईश्वर है, तो मैं खाता हूँ तो भी भगवान को। ससुरा वही ब्राह्मण के पास मोनोपोली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो ये सुना कि ब्राह्मण खाता है तो भगवान को जाता है। वो हरामखोर है, पैदा होने से मरने तक। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल मैं कहता हूँ, जो बिना श्रम किए खाए, दूसरे को मूर्ख बना के, उसको हरामखोर ही कहते हैं। अब आप कांग्रेस पे आइए, जो आप मूल सवाल पे थे। हाँ, कांग्रेस। आप भटक रहे हैं। नहीं, मैं भटक नहीं रहा हूँ, आप मुझे भटका रहे हैं। आप मुझे क्यों भटका रहे हैं मैं नहीं जानता। कांग्रेस पे मैं एक ही सवाल था मेरा, उनकी सदस्यता। जी सुनिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से, जिन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, अगर तुम चौकीदार हो इस देश के, तो तुम्हारे रहते हुए नीरव मोदी और एक और मोदी था, पारकर था, और एक क्या नाम था जो 9,000 करोड़ रुपए किंगफिशर का मालिक, क्या नाम उसका, माल्या, ये लोग कैसे भाग गए? कहाँ भाग गए? कहाँ भाग? मस्ती कर रहे हैं, कनाडा में तो हैं। हाँ, मोदी भी जानते हैं। इंडिया से भाग गए ना। इंडिया में क्यों नहीं ला पा रही सरकार? इसका मतलब हमारा चौकीदार मिला हुआ है। अरे ऐसा नहीं, चौकीदार ही चोर है। पाकिस्तान की बोलती। सुनिए, यही बात उसने कही, राहुल गांधी ने यही बात कही कि चौकीदार भी चोर है।
सच बोलने पे तो पहरा ही है। पाकिस्तान की बोलती बंद है, आप अभी चाइना साइलेंट है। आप अभी यहीं रहिए। 32,000 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर, मुझे याद नहीं आ रहा है, माननीय राजनाथ सिंह ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इतनी जमीन हमारे देश की, समझे आप, इतनी जमीन हमारे देश की। आप रक्षा मंत्री पे ब्लेम लगा रहे हैं। मैंने नहीं ब्लेम लगाया है। आप अपने कैमरे को लाइए और दिखाइए, दिख रहा है क्या लिखा है? पढ़िए खुद से, मैं पढ़ देता हूं। भारत के रक्षा मंत्री ने कबूला, रक्षा मंत्री है माननीय राजनाथ सिंह, चीन ने भारत की लगभग 48,000 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर तो हमने कहा तो लंबा लंबा नपेगा, स्क्वायर किलोमीटर लंबाई चौड़ाई बराबर जमीन पर कब्जा कर लिया। आप बताइए, ये विपक्ष वालों की पोस्ट है। ये मेरी पोस्ट नहीं है। जाके आप दिल्ली जाइए या सुनिए यार, राजनाथ सिंह, सुनिए, पूरा विश्व कांप रहा है। मोदी जी ने करके भारत बिक रहा है। BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, हमारे हवाई अड्डे बिक गए, ठीक है। आप कह रहे कांप रहा है। किसने खरीद लिया? आप बिक गए देखो। अडानी अंबानी ने खरीदा। अडानी तो बर्बाद हो गया बता रहे हैं लोग। ताश के पत्ते का महल बहुत देर तक टिकता नहीं है। उसी अंबानी अडानी के भाई, गौतम अडानी के भाई विनोद अंबानी के कंपनी में ये पैसा उठा के यूं टर्न कर दिया गया, उसको निकाल लिया गया, उसकी सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई, लॉस में दिखा दी गई, लॉस में दिखा के उसको बंद कर दिया गया और चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज। देखिए, डर गए हैं आप। हम नहीं डरे। मोदी से डर गए आप। मैं क्यों डरूंगा? मेरे वोट से वो प्रधानमंत्री बने, मैं क्यों डर जाऊंगा? आपने वोट दिया? मेरे वोट की कीमत है। आपने वोट दिया? पहली बार दिया था, गलती की, और मैं जीवन भर पछताऊंगा कैसे इंसान को मैंने वोट कर दिया था। आप इस बार फिर देंगे? आप नहीं दूंगा, मैं मूर्खों में नहीं आता हूँ, थोड़ा सा अलग हूँ, नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं 10:90 पे खड़ा हूँ। यूपी खबर तक विक्रम सिंह। आप जो है ना, आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मालूम क्या? कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं जो झुक जाऊंगा। मैं वो सावरकर नहीं हूँ जो अंग्रेजों से माफी मांग के पेंशन पे जिंदा रहूं। मैं वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जो अपने देश के कर्मचारियों की पेंशन खा के पेंशन पे मरूं। मैं वो मोदी नहीं हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा कह के देश को बेच दूं। आप ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम नहीं, सच्चाई है। आपको ब्लेम लगे तो ब्लेम सही। देखिए दोस्तों, अगर आपको सच्चाई नजर आए, मैं यूपी खबर तक से विक्रम सिंह, कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। आपको सच्चाई नजर आए तो आप बताइएगा। शिव कुमार जी ने जो कहा उस पर कमेंट आने चाहिए, आपको बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है।